हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है, काचिन पहाड़ियां भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो ऑप्शन सी म्यांमार। अगला है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये गलत है, नवीन को नहीं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा के द्वारा। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला में उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा में पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट। तो उपयुक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला है, सुंडा ट्रेंच किस महासागर या सागर में स्थित है? तो ऑप्शन सी हिंद महासागर। अगला है, अमरावती, हिमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन बी कावेरी। अगला है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी 15 डिग्री। अगला है, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के लिए अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घवर्ती लक्ष्य है? तो ऑप्शन सी 2045 तक। अगला है, गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? विदेशी नस्ल का है? तो ऑप्शन डी फ्रीजियन। अगला है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी पकाने या भोजन बनाने के लिए, ऑप्शन बी। अगला है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ऑप्शन ए संलयन अभिक्रिया द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो ऑप्शन डी बोरॉन के रूप में, बोरॉन को भट्ठी में नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का नाम चिल्ली सोरा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए फिनॉल। फिनोल को हम कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला है, परमाणु तत्व संख्या 19 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली माने समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी घटती है। अगला है, निम्नलिखित में किन संकनों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन डी मेसॉन में। अगला है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी
एपो एंजाइम। अगला है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी कीरेटिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो ऑप्शन सी यकृत। अगला है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। अगला है मूत्र का असमान घटक है, असमान घटक, समान नहीं, असमान घटक है, तो ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। अगला है महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए कपाल में। अगला है मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 7.4। अगला है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी हृदय। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। अगला है निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो ऑप्शन डी चालन और श्वसन। अगला है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो ऑप्शन डी उसकी छाल को नाश कर अगर छाल को नाश कर देते तो पेड़ मर सकता है। अगला है शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जमता है? फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 32 डिग्री पर। अगला है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन बी आभासी और सीधा। अगला है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी आवृत्ति पर। अगला है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, इसको गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। अगला है इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ऑप्शन ए केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं है, बाकी से बाकी है। अगला है रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने के में किया जाता है? तो ऑप्शन सी AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन सी संसद के पास, वही बढ़ा और घटा सकता है। अगला है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी, मतलब स्थगन प्रस्ताव द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, तीनों प्रक्रिया द्वारा लोकसभा के बैठक को समाप्त किया जा सकता है। अगला है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये हम लोग सभी को जानते हैं, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1973 में। 1973 में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। अगला है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है?
तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो समता का अधिकार 14 से 18 ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27 ये गलत है, 27 ना होकर ये 28 होगा, 25 से 28, ऑप्शन डी। अगला है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए कोई समय सीमा नहीं है, इसमें सिर्फ यही कहा गया कि जितना जल्द हो सके उपराष्ट्रपति के पद भर दिया जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी राज्यों का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विषय पर राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? मतलब कौन सी है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन बी पुलिस से जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए संसद के। किसके? संसद के पास अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अगला है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1952 में। सॉरी गलत है, 1952 नहीं होगा, 1938 में। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला है गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी 1984 में। अगला है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो ऑप्शन ए से का नियम से संबंधित है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। अगला है रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर से। अगला है भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है। अगला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के लेखक हैं, लेखक नहीं नाम से भी जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ऑप्शन बी एटा में। अगला है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना, तो ऑप्शन सी घाट प्रभा नदी पर। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ऑप्शन सी 1992 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी 142वां। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। अगला है इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी चेतन भगत। अगला है तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो होगा ऑप्शन है डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। अगला है जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS का संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। अगला है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन सी 4 दिसंबर को, 8 तारीख को वायुसेना दिवस, 8 तारीख को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर नौसेना, 8 अक्टूबर वायुसेना, 15 जनवरी थल सेना, ऑप्शन सी। अगला है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी दुर्गापुर में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी मिलनेक्स, भारत और मालदीव सम्मिलित नहीं है। बाकी जयार अल बहर भारत कतर ठीक है, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया ठीक है, जीमेक्स भारत जापान ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो ऑप्शन सी लुइस ग्लिंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लुइस ग्लिंक को। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। अगला है किस सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी बिहार। अगला है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ये नहीं है, बाकी मनिका बत्रा है, दिनेश फोगाट भी है और रोहित शर्मा भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, चौपचर कूट उत्सव मिजोरम में, फूल देई उत्सव उत्तराखंड में। तो इसमें सभी सही है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? तो ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा। अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित थे बलबीर सिंह। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 जो 16वीं था के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत में है कितना? तो ऑप्शन बी 21.67%। अगला है 75 क्वेश्चन नंबर। अगला यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया के। अगला है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। अगला है भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति परियोजना को शुरू किया गया है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी फ्रांस में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के लिए अगले 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी ए और बी माने भारत और फ्रांस दोनों को चुना गया है। अगला है 27वां एपेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी मलेशिया में किया गया था। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन ए 3 चरण में। अगला है कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्य को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन डी राजस्थान सबसे पहले ये कानून बनाया कि मास्क होना अनिवार्य है।
अगला है कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ऑप्शन सी यजुर्वेद से। अगला है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैश्विक दर्शन, ऑप्शन सी कनाद मुनि। अगला है किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? तो ऑप्शन बी अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। अगला है हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? हर्ब ए सर्व, तो ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। अगला है किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन बी बाबा फरीद को आदि ग्रंथ में भी जिक्र किया गया है। अगला है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो ऑप्शन डी खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। अगला है किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन बी मंगलोर के संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगला किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 1912 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वही 1922 में कहे तो ये गया में किया गया था। कहाँ? गया में किया गया था, सॉरी गया में 1922 में। अगला है लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना। अगला है मोंटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था। अगला है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन बी पीला बक्सा, वर्तमान में तो पंजा है। अगला है दिए गए पुस्तक व उनके लेखक का सही मिलान कीजिए। तो आनंद मठ जान ही रहे हैं, आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया टुडे कौन हो जाएगा? इंडियन टुडे लिखा रजनी पाम दत्त। सॉरी आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अभ्युदय हो गया मदन मोहन मालवीय। ब्रोकन बिंग हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब इंडिया टुडे हो जाएगा रजनी पाम दत्त। इस हिसाब से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ए के 4, बी के 3 मदन मोहन मालवीय, ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, इंडिया टुडे हाँ रजनी पाम दत्त। अगला है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। अगला मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 97 का होगा ऑप्शन ए 225। अगला है 98 का ऑप्शन बी 29। 99 का हो जाएगा
ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी हो, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा 44। 100 को हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।